जो साइड मिरर चोरी होते हैं या जो पैनल अंदर एंड्रॉइड का पैनल लगा होता है या एलसीडी का पैनल आपका लगा है कोई भी, वो जब चोरी होता है तो वो कहाँ जाता है? गाड़ी नहीं पता चलती गाड़ी गई कहाँ 15 मिनट के बाद, उसके बाद ढूंढते अच्छा, ये रहे जो नेटवर्क है सालों से यही नेटवर्क चल रहा है। तो जो बची नहीं। वहां तो पुर्जे निकल गए, फिर वो पुर्जे वापस कराची में आ जाते हैं। वो वापस कराची आते हैं। अब आप पैनल खरीदने के लिए जाएं तो आप गन्ना मंडी चले जाएं, आपकी गाड़ी का पैनल चोरी हो या आपकी गाड़ी के साइड मिरर कोई रात को निकाल के ले जाए, कराची की हदूद में होते हुए वहाँ आप अपनी चीज़ भी नहीं ले सकते। और ऐसा नहीं है कि आप कागज़ लेके चले जाएं तो वो हंसते हैं, कागज़ की कोई हैसियत नहीं है। तो हमारे दोस्त वहाँ से अपनी ही चोरी शुदा पैनल गाड़ी का खरीद के लाए। वो खरीद के लाए। तो सोराब गोट थाने की हदूद के अंदर मेन सुपर हाईवे के ऊपर एक इलाका है अफगान बस्ती और अलासिफ के बीच में, थोड़ा अंदर जाके। दूसरा न्यू कराची खमीसा गोट के अंदर, वहाँ अच्छा छोटे छोटे मकान है, वहाँ मकानों के अंदर चली जाती है बाइक और अंदर जाके खुल जाती है। चरस बिक रही है वहाँ, सब कुछ हो रहा है, पीछे बाइकों की लाइन लगी है। हर आदमी के साथ 2 4 6 का जो एक गैंग पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, सारी पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, सारी सहूलियात बिल्कुल मौजूद। बिल्कुल। उस एरिया के अंदर पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शहर का एक बहुत बड़ा इशू हम कहेंगे, टॉप 10 इश्यूज में जो है यहाँ पे जो लूट मार है, स्ट्रीट क्राइम और लूट मार है, खास तौर पे गाड़ियों की चोरी हो रही है, गाड़ियों मोटरसाइकिलों की जो चोरी है, उस हवाले से हमने प्रोग्राम जो है आज का जो है वो तरतीब दिया है कि कराची में किस किस तरह जो है गाड़ियाँ जो है वो चोरी होती हैं, चोरी होने के बाद इन गाड़ियों के साथ क्या किया जाता है, इन गाड़ियों के जो पुर्जे जो हैं वो चोरी होते हैं और शहर के लोग जो हैं वो अपनी चोरी किए हुए पुर्जों को खुद खरीदने पे जो है वो किस तरह जो है वो मजबूर हैं और उनकी कहीं जो है वो सुनवाई नहीं हो रही है। हम डेटा की ये बात करें तो 2 महीने के अंदर, यानी कि जनवरी फरवरी का डेटा अब तक ऑफिशियल डेटा जो है वो सामने आया है। उस डेटा के मुताबिक जनवरी फरवरी रवां साल में जो है वो 405 गाड़ियां, 9023 मोटरसाइकिलें जो है वो उस शहरी उससे जो है वो महरूम होगा। तकरीबन 99 अफराद की जो है वो इन वारदातों में जो है वो जाने भी जो है वो गई हैं। तो जुनैद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद भाई ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की है और बहुत अहम आज आपके लिए ये मालूमात लेके आ रहे हैं, होशरुबा मालूमात लेके आ रहे हैं कि आप लोग भी जो है जब इनकी मालूमात सुनेंगे तो उंगश बदंदा होके जो है आप ये सारी मालूमात सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। आप वो हैरान हो जाएंगे कि शहर में जो है वो गाड़ियों की चोरी के पीछे कितने मुनज़्ज़म गिरोह हैं और उन गिरोह को क्या-क्या, किन-किन लोगों की जो है वो सरपरस्ती हासिल है। जुनैद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आज आप बड़ी अहम मालूमात लेके आए हैं, बहुत बड़ा शुक्रिया होमवर्क किया फैसल भाई। आपने इस हवाले से। बिल्कुल, बात ये कि 2 महीने का डाटा भी आपने बताया, 4800 के करीब जी। मोटरसाइकिलें, 178 के करीब गाड़ियाँ, 178 180 गाड़ियाँ, और ये 2 महीने के वो केसेज़ हैं जो रिपोर्ट हुए। इस कराची के अंदर जो एक लड़का जो मोटरसाइकिल लेता है या एक आदमी जो मोटरसाइकिल चला रहा होता है या कोई पुरानी गाड़ी बेचारा कोई चला रहा होता है, वो बड़ी तको-दौ के बाद आदमी हासिल करता है और बड़ी स्ट्रगल है। एक एक मोटरसाइकिल, हर आदमी की जो मोटरसाइकिल है ना, उसके पीछे एक दास्तान है, एक स्ट्रगल है, हर आदमी की एक और स्ट्रगल उसका है। सासा मोटरसाइकिल ही है। उसका असासा ही होती है वो बिल्कुल। मोटरसाइकिल, वो मोबाइल जो उसके हाथ में होता है, वो उसका असासा है एक लोअर मिडिल क्लास आदमी का, मिडिल क्लास आदमी का। वो गायब हो जाता है और वही लुट जाता है, उसकी तो कुल कायनात कुल चली कहना जाती है। चाहिए। बिल्कुल। और हद है जिसके, जिसे कहते हैं कि कोई कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इदारा ऐसा नहीं है। वो इदारे जिनको ये तो पता है कि जुनैद के घर के अंदर दाल पक्की है या मुर्गी, या फैसल भाई के घर में दाल पक्की है या मुर्गी, उन्हें ये नहीं पता कि इतने बड़े बड़े रैकेट्स इस शहर के अंदर चल रहे हैं और वो किसकी सरबराही में चल रहे हैं और वो क्यों खत्म नहीं होते। सवाल तो शहरियों का ये है कि वो किसकी सरबराही में चल रहे हैं और वो क्यों खत्म नहीं होते। हमने भी इस मौजू के ऊपर अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन की, तो जो चीज़ें हमारे सामने आई वो होश उड़ा देने के लिए बहुत थी। अच्छा। मेरा एक जानने वाला बच्चा है, हम्म। फाहद उसका नाम है, वो यूसुफ गोट न्यू कराची सरजानी के अंदर उनकी रिहाइश है। राइट। वो इलेक्ट्रिक का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन है वो। अब वो गरीब बच्चा, उसने पैसे पूसे जमा कर करा के कोई सुपर स्टार मोटरसाइकिल उसने खरीदी और पिछले साल की बात है, उसने वो मोटरसाइकिल वगैरह खरीद ली और ख़रीदने के बाद वो काम पे जाता था, उस बाइक के ऊपर आता था। एक दिन आया, रात का थका हुआ बहुत था, घर के बाहर खड़ी की, ताला लगाया। अमूमन वो बाइक अंदर कर देता था घर के अंदर, छोटा सा घर था, चलो बाइक खड़ी हो जाती थी। लेकिन ये कि वो उस दिन बाइक अंदर करना भूल गया सही। और वो गली में बाइक छूट गई है। वो नई बाइक थी और वो थका हुआ ज़्यादा था, वो सो गया जाके। जब वो सुबह उठा
तो उसे याद आया यार बाइक तो मेरी, मैंने अंदर नहीं किया, बाहर गया तो बाइक नहीं। उस बच्चे की तो कुल कायनात वो मोटरसाइकिल थी। तो उस बच्चे ने बहरहाल आगे पीछे देखा, बाइक उसे नहीं मिली। इतने में उसको एक पॉडरी नजर आया, वो जो जहाज होते हैं ना, हीरोइन चीज होते हैं, तो उनको वो एक जहाज नजर आया। उसने उस जहाज से कहा यार यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी तुमने देखी है, ये वो गायब हो गई, नहीं मिल रही। उसने कहा भाई मुझे तो नहीं पता कि तेरी मोटरसाइकिल कहाँ गई, लेकिन यार यहाँ से अब जितनी मोटरसाइकिलें चोरी होती है ना, वो बलूचिस्तान जाती हैं। ये हिरेंची ने बताया बच्चे उस को? हीरोइन ने बताया माशाल्लाह, कि वो बड़ी सब मालूमात वो, थी हिरेंची की। हाँ वो, अरे वो अभी आप उसका कैरेक्टर देखिएगा आगे चल के, आपको मैं बताता हूँ, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। उस हीरोइन ने उसे बोला कि यार देख ये तो सब बलूचिस्तान जाती हैं, मैं तो नहीं जानता कि कैसे मामला है, वो बाइकें जब चोरी होती हैं तो कहाँ जाती हैं, अगर तू मुझे पैसे दे तो मैं तुझे एक आदमी के पास ले चलता हूँ जिसको ये सारी मालूमात है। अच्छा। उसने कहा सही है भाई। उसने उसे 500 रुपए दिए। वो पॉडरी उसे कहने लगा यार जिससे हम माल खरीदते हैं ना अपना, वो जो जिससे हम ऑर्डर खरीदते हैं उसके पास चलो, उसके पास कंप्लीट इस सिलसिले की नॉलेज है, तुम मेरे साथ चलो। वो उसके पास ले गया, वो कोई मसला नहीं है, वो ले गया वहीं कहीं करीब में ही, वो अड्डा वड्डा था कोई हीरोइन का, वो वहां चला गया। उसने जाके बताया कि यार मेरी बाइक अभी सुबह मैं उठा हूँ तो मैंने देखा नहीं है और अब वो गायब है। उसने उस बंदे ने उसे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बाइक की कोई तस्वीर, कोई नंबर शंबर? उसने कहा हाँ यार ये कागजात की फोटोकॉपी है, ये रनर की फोटोकॉपी है, मेरे नाम की मोटरसाइकिल है, ये नंबर है, ये तस्वीर है। उसने कहा ये तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप करो। उसने तस्वीरें व्हाट्सएप की। उसने कहा मैं अभी जा रहा हूँ माल खरीदने साकरान। अच्छा, हीरोइन फरोश ने कहा? हाँ हीरोइन अच्छा। फरोख्त, मतलब वो हीरोइन खरीदने जा रहा था, वो बल्क के अंदर के वो हम्म। लाके बेचेगा। उसने उसे बोला मैं अभी जा रहा हूँ माल खरीदने, मैं वहां जाके चेक कर लूंगा, हम्म। अगर वहां में पता कर लूंगा अगर वहां आई होगी। वैसे अमूमन तो वहीं आती हैं मोटरसाइकिलें और गाड़ियां वाड़ियां, अक्सर वहीं होती हैं, लेकिन मोटरसाइकिलें तो 100% वहीं होती हैं। गाड़ियां आप चौकी की तरफ जाती हैं। हम्म। तुम अगर मुझे वहां मिल गई तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा और तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, मुझे अपना नंबर बताओ। उसने अपना नंबर बताया। उसने कहा यार कुछ कर लो यार ये वो। उसने कहा यार मैं जाता हूँ, बाद में बात करते हैं। 1.5 घंटे के बाद फहद के पास कॉल आई और बोला कि यार व्हाट्सएप चेक करो अपना। उसने देखा तो उसकी बाइक की तस्वीरें थी और ये बाइक कहीं और खड़ी हुई है। उसने कहा हाँ यार तेरी बाइक तो यही है, लेकिन अगर तुम आ गए शाम 4 बजे तक तब तो ये बाइक तुम्हें मिल जाएगी और 15,000 रुपये लेकर आना। और अगर तुम शाम 5 बजे तक नहीं आए तो उसके बाद ये बाइक खुल जाएगी। ये 15-20 मिनट का काम होता है, हम इतनी देर तुम्हारे लिए नहीं रोक सकते बाइक को। 15,000 रुपये लेकर आओ, मेरी ठेकेदार से बात हुई है यहाँ। अच्छा भाई कौन ठेकेदार? बोलो पता चला जी कोई मुखिया है वहां का। मैं कहा आ जाओ। अब बच्चा था, क्या करता, उसने अपना कुछ आगे पीछे से पैसों का किया, कोई मोबाइल शोबाइल बेचा उसने अपना, और 15,000 रुपये जेब में डाल के वो अपने एक दोस्त के साथ उनके बताए हुए पते की तरफ चला। उसने बताया कि आप कहाँ पे आओ, ये जो 4 के चौरंगी है, जहाँ से सरजानी शुरू होता है, यहाँ से लेफ्ट के ऊपर बाबा मोड़ से रास्ता निकलता है और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी जा रहा है, ये सीधा रास्ता। तो जब हमदर्द यूनिवर्सिटी से राइट के ऊपर आप कटते हैं तो नूरानी, बिलावल शाह नूरानी साहब के मज़ार की तरफ ये पूरा रोड जा रहा है। इसी रोड के ऊपर जब आप हमदर्द के ऊपर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उल्टे हाथ पे चीकू बाग आएगा, उसने बताया। ओके। और वहां से चीकू बाग से नीचे उतरना, एक रोड आ रहा होगा, उस रोड पे आते रहो, आगे साकरान आएगा, उस साकरान के अंदर दूसरे चीकू बाग आएंगे। तो वो जो चीकुओं का बाग है, वहां बहुत बड़े बड़े बागात हैं चीकू के, वहां पे बाइकें खड़ी हुई हैं और आ जाओ तो बात हो जाएगी, तुम पैसे लेकर आओ। ये उनके बताए हुए पते पे चल पड़ा, गया वहां। जाके वहां इसकी मुलाकात हुई एक साहब से, उसका नाम है गुलाम नबी, जो कि वहां का मुखिया है पूरे साकरान का। उसने कहा बाबा क्या हुआ? भाई मेरी बाइक ऐसे ऐसे। बोले यार तुमने सुबह से बाइक रुकवाया हुआ है। कहाँ है इसका बाइक, किसके पास है? पता चला जी फलां के पास है, फलां के पास है। अच्छा अच्छा, फला उसके पास है, चलो जाओ जाके देख लो। उसने 15,000 रुपये दिए और अपनी बाइक को लेकर आया। तो जो वहाँ का माहौल उसने मुझे बताया वो ये था कि उस एरिए के अंदर पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके। वहाँ एक अलग सिस्टम है, उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ कोई किसी गाड़ी का कागज़ नहीं पूछता।
अगर आपसे बगैर कागज बगैर किसी चीज के मैं आपकी गाड़ी लेके चला जाऊं और कहूं यार ये मैं बेच रहा हूं, और मैं 30 लाख रुपए की गाड़ी वहां 5 लाख रुपए की या 1 लाख रुपए की जो अब मोटरसाइकिल है वो मैं वहां 25,000 रुपए की बेच रहा हूँ या 20,000 रुपए की बेच रहा हूँ या 10,000 रुपए की बेच रहा हूँ। वैसे तो वहाँ पाउडरी, अच्छा वहाँ पाउडर बड़ा खुलेआम मिलता है। तो ओके। अमूमन ये जितने पाउडरी वाउडरी हैं ये अपने पाउडर पूरा करने के लिए बाइक ले जाते हैं। उनको क्या देता होगा वो, 1,000 2,000 रुपए का पाउडर दे के फारिग कर देता है। उसके बाद ये एक पूरा रैकेट है जिसकी उठती है वो या तो पैसे देकर लेकर आए, नहीं तो आपको पता है लोहे का रेट आजकल इतना है कि वो बाइक खुल जाती है और खुलने के बाद वो बिक जाती है। रोजाना की सैकड़ों बाइक्स हैं जो वहां जाती हैं। जब वहां गए तो वहां जाके जो माहौल देखा वो ये था कि चीकू का बाग है, और वो चीकू के दरख्त बहुत बड़े तो होते नहीं है, दरमियाने साइज के दरख्त होते हैं, वो दरख्त हैं। और हर 4 6 8 दरख्तों के बाद नीचे कुछ लोग बैठे हुए, 4 4 8 8 लोग बैठे हुए, और उनके पास बिल्कुल रोड पे जिस तरह वो शबरात के पटाखे पहले किसी जमाने में रोड पे बिछा के बेचा करते थे, या आज कोई प्लास्टिक का सामान कहीं फुटपाथ पे बिकता है, बिल्कुल इस तरह वहां पे हीरोइन बिक रही है। मुख्तलिफ कैटेगरीज की, कि ये ए कैटेगरी की हीरोइन है, ये बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है, चरस बिक रही है, वहाँ सब कुछ हो रहा है। पीछे बाइकों की लाइन लगी है, हर आदमी के साथ 2 4 6 का जो एक गैंग पूरा बैठा है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है सारी पूरा, सहूलियात बिल्कुल मौजूद है। बिल्कुल। उसके पीछे बाइकें लगी हुई हैं, कुछ पार्ट्स भी खुले हुए पड़े हैं, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा वहां से। उनकी गारंटी होती है कि आप उनसे कोई चीज लेके निकलें तो आपको 4 के चौरंगी तक कोई पुलिस, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। ओके। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कोई पाकिस्तान से बाहर का इलाका हो, मतलब जब तो समझ में आए कोई इलाका गैर है, हम कहीं निकल गए और वहां पे ऐसा कानून है जो कि सही है, नहीं आ रहा समझ। कराची की हुदूद तकरीबन कराची और बलूचिस्तान का ये मिलाप कह लें इसको। और जो लोग नॉर्थ कराची में रहते हैं, जो लोग सुरजानी वाली साइड पे रहते हैं या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाले, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हब चौकी का ये जो रास्ता है, ये कोई इतना ज्यादा फासला नहीं है। अब तो ये आबादी लोग नौकरी करने के लिए वहां लोग से। नौकरी करने के लिए आते हैं। ये 20 22 किलोमीटर का टोटल फासला है जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी का बनता है 4K से, और उससे ये कोई 8 किलोमीटर आगे जाके उल्टे हाथ पे उतर के साकरान नाम है। अच्छा, जब अब इसकी हमने कहा यार थोड़ी सी इसकी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो पता चला कि किसी ज़माने में यहाँ पे कोई गैंग हुआ करता था बड़ा मशहूर, बाबू डकैत। बाबू डकैत के कोई शागिर्द थे उसके अंदर, रहमान डकैत। तो रहमान डकैत ने जब उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ या कोई मामला था तो वो रहमान डकैत वहां चला गया था, और सागरानी के अंदर उसने अपना कोई व्हाइट हाउस भी बनाया हुआ था। वो बाद में जब दोबारा कोई ऑपरेशन हुआ तो वो शायद व्हाइट हाउस तबाह कर दिया गया। वो व्हाट इज सो एवर क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई दास्तान वहाँ लोगों के पास मिलती है। वहाँ एक अजीब ही माहौल है। कराची की हदूद में होते हुए वहाँ आप अपनी चीज भी नहीं ले सकते, और ऐसा नहीं है कि आप कागज लेके चले जाएं तो वो हंसते हैं। कागज की कोई हैसियत नहीं है, गाड़ी का कागज, बाइक का कागज, आप कुछ भी लेके चले, बोले नहीं भाई हमने खरीदा है ना उससे, खत्म बात, हमने खरीदा। भाई तूने क्यों ले लिया किसी की चीज, कोई चोरी करके आया तूने, हाँ हमने खरीद लिया, अब हम इतने का बेच रहे, तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, अच्छा। नहीं चाहिए तो नहीं लेके जाओ। ये एक, मतलब आप ये देखें एक गरीब आदमी वो इस तरीके, अच्छा और कोई बहुत दूर नहीं, 15 14 किलोमीटर के फासले पे सरजानी थाना भी मौजूद है। हम, अच्छा उस लड़के को मैंने कहा कि यार चल थाने चलते हैं, थाने भी चल, उसने कहा भाई मैंने रोका था, मैंने पुलिस वालों के पास गया था, उन्होंने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, वहां वहां नहीं चलता कोई कानून वानून पुलिस का, आप ऐसा करो। अच्छा ऐसा नहीं है कि रास्ते में कोई चौकी नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि जब आप साकरान की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते के अंदर तो FC की भी चेक पोस्ट आती है। वो काली कमीज शलवार पहने हुए वो हर गाड़ी को रोकते हैं। जब ये जा रहे थे तो इनको रोका भी कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वो पूछते हैं कि कैसे जा रहे हो, तो आप बता दें मैं बिलावल शाह नूरानी के मज़ार पे जा रहा हूँ, या मैं साकरान किसी काम से जा रहा हूँ, मोहब्बत फ़कीर, ये वहाँ के इलाकों के नाम है। मोहब्बत फकीर। मोहब्बत फ़कीर ये नूरानी से पहले पड़ता है साकरान के बाद, तो वो आपको जाने देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं जाने देते, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप हर एक को रोक रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वहीं से गुजरता हुआ एक चोर भी है जो कराची से छीन के मोटरसाइकिल निकला है, मोबाइल छीन के निकला या गाड़ी छीन के निकला, वो जो कुछ भी। अच्छा उसके बाद एक पूरा सिस्टम, एक पूरा मैकेनिज्म है, गाड़ी खुलती है, कारपोरेटर एक जगह जमा है, वहां कारपोरेटर बिक रहे हैं,
फेंड अच्छा, गाड़ी के। जितनी कराची में गाड़ियां छीनी जा रही हैं या चोरी हो रही हैं वो सब वहीं जा रही हैं या मुख्तलिफ जगहों पे? हमने जो जितना अभी इसके ऊपर काम किया है, हमारे पास बहुत सारी जगहों की रिपोर्टिंग हुई, लेकिन एक तो ये एविडेंस था हमारे पास। दूसरा, न्यू कराची खमीसा गोट के अंदर, वहाँ अच्छा छोटे छोटे मकान है, वहाँ मकानों के अंदर चली जाती है बाइक और अंदर जाके खुल जाती है अच्छा, बाइक बाइक। और वहाँ गाड़ियां? गाड़ी नहीं जाती। ओके। गाड़ियां जो जा रही हैं यहाँ से वो हब चौकी जा रही हैं। अच्छा, गाड़ियां साकरान नहीं आ रही, अच्छा, गाड़ियां मानी आ रही गाड़ी वानी आ हैं, सिर्फ रही, मोटरसाइकिल जा रही मोटरसाइकिलें आ रही हैं। गाड़ियों की मार्केट हब चौकी है, है। अच्छा। वो हब चौकी पे एक अलग मार्केट है, वहां गाड़ी जाती है और थोड़ी देर के बाद गाड़ी का हर पुर्जा कहाँ होता है आपको नहीं पता होता, ओके। वो किस गाड़ी में चल रहा है आपको नहीं पता। अब वो अच्छा, गाड़ी तो जो बची नहीं, वहां तो पुर्जे निकल गए, फिर वो पुर्जे वापस कराची में आ जाते हैं वो वापस कराची आते हैं। और कराची में किस मुकाम पे बिक रहे हैं? कराची के अंदर पूरा शेरशाह भरा हुआ है। शेर शाह में ज्यादातर चोरी का माल बिक रहा है? ज्यादातर चोरी का माल बिक रहा है, नहीं बिक रहा, लेकिन चोरी का माल भी बिक रहा है। मैं ऐसे दोस्तों को अपने जानता हूँ जिनकी गाड़ियों के पैनल जब चोरी होते हैं तो वो वापस अल आसिफ के आगे गन्ना मंडी एक इलाका है, वहां से जाके खरीद लेते हैं चोरी हुआ हुआ माल। ये भी एक बड़ी दिलचस्प, हमारे एक जर्नलिस्ट हैं कराची के, अच्छे मशहूर जर्नलिस्ट हैं, जिल्ले हैदर भाई। तो जिल्ले हैदर ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की अपनी, कि ये जितने भी इस वक्त गाड़ियों के ये जो साइड मिरर्स उतरते हैं, साइड मिरर्स बड़ी महंगा आइटम है गाड़ी का, मतलब 25-25 हज़ार 40-40 हज़ार रुपए की जोड़ी होती है ओरिजिनल जो गाड़ी की होती है। जो साइड मिरर चोरी होते हैं या जो पैनल अंदर एंड्रॉइड का पैनल लगा होता है या एलसीडी का पैनल आपका लगा है कोई भी, वो जब चोरी होता है तो वो कहाँ जाता है, गाड़ियों के जो पार्ट्स चोरी होते हैं इस तरह वो कहाँ जाते हैं। तो सोहराब गोट थाने की हदूद के अंदर मेन सुपर हाईवे के ऊपर एक इलाका है अफगान बस्ती और अल आसिफ के बीच में, थोड़ा अंदर जाके मेमार से, जो मेमार के जो पुराने मेमार के फ्लैट्स बने हुए थे जो अल आसिफ से आगे उल्टे हाथ के ऊपर, उससे थोड़ा सा अंदर मालिक आगा से जाके वो एक इलाका, उसका नाम है गन्ना मंडी। गन्ना मंडी। गन्ना मंडी, गन्ना मंडी से पूरी कराची के अंदर ये जितनी साइड मिरर्स का काम है, हम समझते थे ये जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं या पॉटरी ले जाते हैं, पॉटरी नहीं लेके जाते, ये कचरा चुनने वाले बच्चे जो इस पूरे शहर के अंदर हमारे आपके घरों का कचरा उठाते हैं, जितने अफगानी हैं, ये एक प्रॉपर रैकेट है। अच्छा। ये कई हजार बच्चा इसके अंदर मौजूद है। उस गन्ना मंडी के अंदर दो भाई हैं, अगर हमारे वीडियो सेक्शन वाले उन दो भाइयों की तस्वीर दिखा सकें, ये जिले हैदर भाई की अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, और अगर वो तस्वीरें आप दिखा सकें तो एक का नाम है गनी गई, एक का नाम है मिस्री गई, ये दो अफगानी हैं। उनके पास हजारों अफगानी बच्चा है जो इस शहर का कचरा चुनता है और वो कचरा उठाता है गलियों से भी घरों से भी, जहां उसे मौका मिलता है वो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वो साइड मिरर या तो क्रिच करके निकाल देता है या वो शीशा वीशा तोड़ के अंदर घुसता है, पैनल निकालता है और वो चीजों को समेट के ले जाता है। अब आप पैनल खरीदने के लिए जाएं तो आप गन्ना मंडी चले जाएं, आपकी गाड़ी का पैनल चोरी हो या आपकी गाड़ी के साइड मिरर कोई रात को निकाल के ले जाए, तो आपको वो साइड मिरर अगर चाहिए तो आप मार्केट जाएंगे तो 50,000 रुपए की अगर जोड़िए तो आप गन्ना मंडी चले जाते हैं। सही है। वहां ये दो भाई मौजूद होते हैं, ये गई फैमिली है, एक का नाम है गनी गई, एक का नाम मिस्त्री गई या मिस्री गई। ये दो अफराद वहां पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं, वो आपसे बात कर रहे होते हैं। अच्छा, उनके भी छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने वहां कारिंदे छोड़े हैं, वहां भाई कैसे आया, कौन आया, कहाँ से आया है, क्यों आया है, मतलब वो मुख्तलिफ सवालात बच्चे कर रहे होते हैं। फिर वो बता देते हैं कि भाई हमारी गाड़ी का यार ये चोरी हो गया था, या हमारी हमको ये चाहिए, या हमारी गाड़ी की इस पार्ट की जरूरत है, या हमें इस गाड़ी के शीशों की जरूरत है, या हमें पैनल चाहिए, विट्स का पैनल चाहिए, कोरोला का पैनल चाहिए, तो वो बताता है वहां चले जाओ। तो बाज दफा ऐसा भी हुआ है वहाँ हमारे एक ही आदमी काम, एक ही दुकान है या बहुत बड़ी यहाँ, वहां ये दो अफराद हैं, ये दो ही अफराद ये काम दो अफराद हैं, उनके पास हजारों अफगानी बच्चा है। अच्छा। उनका गोडाउन कहाँ है ये तो हमें भी नहीं पता। अलबत्ता हमारे दोस्त वहां से अपनी ही चोरी शुदा पैनल गाड़ी का खरीद के लाए। वो खरीद के लाए। वो पहचाने इसलिए कि उन्होंने पीछे की तरफ कुछ मार्क किया हुआ था, वो पैनल जब रखा हुआ था तो उन्होंने कुछ मार्क करके वहां लगाया था वो। अब जब वो वहां गए तो उन्होंने कहा यार ये मार्किंग तो मेरी अपनी थी। अच्छा, वहां का जो माहौल है वो बड़ा मुख्तलिफ माहौल है, वो भी अल आसिफ भी एक इलाका गैर है इस कराची के अंदर। वहां जाके आप खासतौर पे पैंट शर्ट वाले या पजामा वाला आदमी चला जाए तो वैसी उसकी आवाज नहीं निकलती, वो उसके गिर्द चार अफराद तो असला बरदार आगे खड़े हो जाते हैं, वो बेचारे बोल ही नहीं सके कि तुम जो मुझे बेच रहे हो मेरा अपना है, ये मेरा अपना पैनल है। वो मार्केट से 50,000 का था, वहां से 20,000 का खरीद के ले आए।
आप जुल्म और बर्बरियत देखें कि पैसा आपको इस शहर वाले से ही चाहिए, अगर आपको इस तरह नहीं मिल रहा पैसा तो एक एक ये नहीं। अच्छा, और कैसे मुमकिन है? अच्छा, ये तिब्बत सेंटर पे जो मार्केट है यहाँ भी चोरी का माल बिक रहा है? तिब्बत सेंटर की जो मार्केट है यहाँ पे भी यकीनन देखें, मेरे पास यहाँ की ऐसी कोई वो नहीं है कि यहाँ पे चोरी का माल बिक रहा है या नहीं बिक रहा, यकीनन बिक रहा होगा। इस वक्त तो जो क्राइम है और जो ये वाला क्राइम है कि आपने मोटरसाइकिल उठा ली, अपनी गाड़ी का पैनल उठा लिया, ये बड़ी इजी मनी है ना। और जो पूरी गाड़ी गायब होती है वो कहाँ जाती है? जो पूरी पूरी गाड़ी गायब होती है वो भी हब चौकी जाती है। जो पूरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी आपकी जाती है वो हब चौकी जाती है, और हब चौकी जाने के बाद उसके पार्ट्स सब अलग अलग हो जाते हैं। वो फिर वहाँ पे काबुली के शेरशाह नाम के ऊपर शेरशाह में आपको और मुझे बेच रहे होते हैं। फिर वो यही है। वो यही है। जब हम, आप मुझे बताएं काबुली से क्या मुराद है, क्योंकि अच्छा, ये काबुल भी से बाहर कहते हैं आते कि हैं। कराची की गाड़ियां अफगानिस्तान में, ये बात भी सही है? लोग कहते हैं कि, मेरा नहीं ख्याल कि अब जा रही हैं, ये पहले जाती थी अफगानिस्तान जो है, लेकिन अब तो अफगानिस्तान से नॉन कस्टम पेड गाड़ियां रोजाना सैकड़ों की तादाद के अंदर वो बॉर्डर क्रॉस होते हैं और वो गाड़ियां यहाँ आती हैं। उसी की जिस, वो भी एक अजीब साइंस है, उस पर किसी दिन फैसल भाई प्रोग्राम कर लें कि जैसे कि एक होंडा विट्स है, टोयोटा विट्स है, उस टोयोटा विट्स का जो नंबर प्लेट होगी उसी वो पेपर्स बन जाएंगे रिकॉर्ड से, वो नंबर प्लेट उस विट्स पे लग जाएगी जो नॉन कस्टम पेड होगी। अब वो एक नंबर की इस पूरे मुल्क में 3-4 गाड़ियां चल रही होंगी एक जैसे पेपर्स की। अब वो जहां कोई रोकेगा तो वेरीफाई तो होगा ना नंबर, वो क्योंकि वो नंबर चढ़ा होगा टोयोटा विट्स पे, उसके नाम का होगा। लेकिन वो एक गाड़ी नहीं है, उसमें से एक ओरिजिनल गाड़ी है, उसकी जो बाकी चल रही है वो सब उसकी वो हम शक्ल चल रहे हैं, हमजाद चल रहे हैं। अच्छा, ये भी एक अजीब साइंस है कि वो एक गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। इससे अच्छा तो ये है कि इनको, बेहतर तो ये है कि ये कोई स्कीम निकाल दिया करें, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां अगर रोकनी नहीं है आपने नॉन बॉर्डर। कस्टम पे तो फिर बाद में जो भी बात करते हैं। फिर ये कराची में जो गाड़ियां छीनी जा रही हैं और जो मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं, मोटरसाइकिलें सकरान जा रही हैं, बिल्कुल, गाड़ियां अब चौकी जा रही हब हैं, चौकी जा रही हैं, इसका बिल्कुल जा हल रही हैं। क्या है? कैसे रोका जाए? देखें, हम तो सिर्फ मसाइल को उजागर कर सकते हैं, हम्म, हल तलाश करना तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, ओके। ये पुलिस का काम है। ये हमारी अगर अपनी पुलिस का? देखिए, काम तो इन्हीं का है मजबूरन। अब वो क्या होता है कि जब आप नहीं करेंगे काम हम्म, तो रिएक्शनरी भी होती है पब्लिक, पब्लिक के हत्थे कोई चढ़ जाता है, पब्लिक उसे मार भी देती है लेकिन उस एक चीज। बात और भी चले, शहरी भी जो ज्यादती करते हैं, जब उनको पता है कि एक चीज चोरी की है तो वो सस्ते में खरीदते हैं, तो उनके चोरी करने कहाँ वाले। खरीद रहे हैं? आपका शहरी नहीं खरीद रहा, थोड़ी सी आप बात को तो समझे। मेरी बाइक चोरी हुई और हमारे जो अयाज भाई हैं, अयाज भाई ले जाके वो बलूचिस्तान में बेच दी बगैर कागज के। अब शहरी ने कब खरीदी? वो तो बेचारी जिसकी बाइक है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके जो पुर्जे शहरी खरीद रहे हैं ना, सस्ते के चक्कर में। सस्ते के चक्कर में कहाँ, काबुली कह के, ओरिजिनल कह के तो बेच रहे होते हैं वो। पूरी मार्केटें भरी हैं, पूरी तो शेरशाह, काबुली का रिम्बा मतलब क्या प्लाजा। होता है? काबुली का जो बाज़ाहिर मतलब है वो तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान से कोई गाड़ी के पार्ट वार्ट आए हैं वहाँ। ये तो मुमकिन है कि चलो ये अफगानिस्तान। काबुली की इस्तेलाह कहाँ से निकली? काबुली की जो इस्तिलाह है ये शेरशाह बाजार से ज्यादा निकली है। ये अफगानिस्तान के बाद जब ये अफगानी यहाँ पर आए शेरशाह के अंदर, तो अफगानियों का बड़ा होल्ड है ना इस बाजार के अंदर। तो जब ये लोग यहाँ पर आए तो ये जो इस तरह की चोरी शुदा गाड़ियां होती थी और इस तरह जब वो स्क्रैप करते थे चीजों को और वो निकालते थे तो कहते थे यार ये काबुली माल है, ओके। कि हम काबुल से लेकर आए। वो काबुल आबुल से कुछ नहीं आया होता, वो सब यहीं का माल होता है, यहीं चोरी हुआ होता है, यहीं कटता है गाड़ी। उसके बाद लोहा तो भट्टी में चला जाता है, वो खत्म हो गया जो चेचे अच्छा, से एक जो गाड़ी होती है उसके कितने हिस्से होते हैं? उसकी क्या क्या चीजें बिकने वाली होती हैं? क्या नहीं है फैसल भाई बिकने वाला। लोहे का जो रेट है इस वक्त हम्म, दुनिया भर के अंदर वो आसमानों को छू रहा है। हम्म, और अगर आप देखें तो जो मेटल्स, एक गाड़ी कोई आप खोल लेना, एक कैटलाटिक है, आप किसी कैटलाटिक गाड़ी का खराब हो जाता है तो 70-75 हजार रुपए का कैटलाटिक है फैसल भाई। हम्म, हर चीज तो बिकने वाली है, पैनल, हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है। एक छोटा सा पैनल जो है गाड़ी का कोरोला का, वो 50,000-60,000 रुपए का पैनल है। गाड़ी की सीटें तक तो बिक रही होती हैं। वो कौन सी चीज है जो नहीं बिकती? ओके। इंजन भी पुर्जे पुर्जे होके बिक जाता है भाई। इंजन नंबर वाला जो ब्लॉक है वही नहीं बिकेगा ना, जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो हिस्सा नहीं बिकेगा, शायद नहीं बिकता होगा बाकी वो। सारे खुल के। बाकी तो हर चीज बिक जाएगी, कोयले बिक जाएंगी, गाड़ी का रेडिएटर बिक जाएगा, कंडेंसर बिक जाएगा, एयर कंडीशन बिक जाएगा। गाड़ी तो खुल जाती है 15 मिनट में। ओके। गाड़ी नहीं पता चलती गाड़ी गई कहाँ 15 मिनट के बाद, उसके बाद ढूंढते अच्छा, ये रहे। जो नेटवर्क है, सालों से यही नेटवर्क चल रहा है? सालों से चल रहा है।
यही नेटवर्क चल रहा है। और सालों से हम सब इसके ऊपर आवाजें भी उठा रहे हैं, कोई खत्म करने वाला भी नहीं मेरे ख्याल है प्रोग्राम भी इसको खत्म ही करें, जब जिस तरह का नेटवर्क चल रहा है है। इसका रिजल्ट तो आना नहीं है कुछ। देखिए, लेकिन रिजल्ट के लिए आवाज तो बुलंद करती रहनी है। और हम तो अरबाब इख्तियार से बहुत आजाना दरख्वास्त करते हैं कि देखें, अगर नौकरी की है कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर, तो इतना तो हक अदा करें कम से कम। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो भाई फिर घर बैठ जाएं, मतलब नहीं हो रहा काम, किसी को दे दें चांस। नहीं कर सकते, सिक्योरिटी आउटसोर्स कर दें, चाइना को दे दें, कहीं दे दें, यहूदी को दे दें, किसी इसराइली को दे दें, किसी कहीं पे भी दे दें, मतलब अमेरिका को दे दें, हमें कोई कोई एतराज नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी तो हो ना, इंसान की ना जान सेफ और सिक्योर है यहाँ पे, ना माल सेफ और सिक्योर है। आज आपने जुनैद भाई की मालूमात देखी, इसके बाद तो कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं बची है। आज के लिए इतना ही, अगली दफ़ा एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।